हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट को देखेंगे तो वहां पर एक इंसुलेशन लेबल दैट इज बेसिक इंसुलेशन लेबल लिखा होता है। हमने जब ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के वीडियो में भी देखा था कि बेसिक इंसुलेशन लेबल क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइटनिंग इम्पल्स इन चॉपिंग वेव ये लिखा होता है और ये जनरली जो भी रेटेड वोल्टेज है उससे 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 110 केवी ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट है और यहाँ पर लाइटनिंग इम्पल्स 650 केवी लिखा है। तो हम आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट कैसे करते हैं, हम इससे क्या चेक करते हैं और ये एक रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट वी चेक फ्रॉम लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट। हम लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट से किसी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन का हेल्दीनेस को समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन के लिए हम अदर टेस्ट भी करते हैं, लाइक वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, टेन डेल्टा टेस्ट, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट। देन व्हाई वी डू लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट। सी, कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखें तो अगर कोई भी लाइटनिंग होता है किसी ट्रांसमिशन लाइन में या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर में, तो उस लाइटनिंग के वजह से एक लार्ज हैवी एनर्जी इंड्यूस होता है किसी इक्विपमेंट पर। लाइक अगर ट्रांसफार्मर में कोई लाइटनिंग हुआ तो वो जो लाइटनिंग के कारण जो वोल्टेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक 1000 केवी, 1500 केवी, 800 केवी, 500 केवी। तो ये जो वोल्टेज है और ये जो लाइटनिंग है वो कुछ फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए ही होते हैं। दैट इज दिस वोल्टेजेस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, कि वो जो वोल्टेज है वो फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए ही होते हैं। और ये जो इम्पल्स वोल्टेज है ये किसी ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में फ्लैश ओवर हो सकते हैं। तो जो भी ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन दिए गए हैं वो ये लाइटनिंग को विथस्टैंड करना चाहिए। तो इसके लिए ही हम लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करते हैं। अभी हम ये लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट कब करते हैं? जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर को प्रोक्यूर करते हैं, कभी भी कोई न्यू ट्रांसफार्मर होता है तो ये जो लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट है वो एक फैक्ट्री में किया जाता है। लाइक अगर सीमेंस का ट्रांसफार्मर है या फिर एबीबी का ट्रांसफार्मर है या फिर सीजीएल का ट्रांसफार्मर है, तो कभी भी जो ट्रांसफार्मर जो फैक्ट्री से आता है, जब न्यू ट्रांसफार्मर होता है तो वहां पर ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कोई भी जब लाइटनिंग होता है किसी भी इक्विपमेंट पर या फिर किसी भी लाइंस पर, तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है। तो लाइटनिंग का कैरेक्टर कैसा होगा, लाइटनिंग का बिहेवियर कैसा होगा, वो पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो हम जो भी प्रीवियस डेटा है, जो भी लाइटिंग हुए हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन में या फिर कोई भी इक्विपमेंट पर, तो उसे हम कलेक्ट करके हम किसी भी लाइटनिंग इम्पल्स को 3 वेव में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द फुल वेव, सेकेंड वन इज द चॉप्ड वेव एंड द थर्ड वन इज द फ्रंट ऑफ वेव। तो अभी हम समझते हैं ये फुल वेव, चॉप्ड वेव या फिर फ्रंट वेव क्या होते हैं। तो अगर कोई भी लाइटनिंग किसी ट्रांसमिशन लाइन में हुआ और वो ट्रांसमिशन लाइन से लाइटनिंग ट्रेवल करके किसी ट्रांसफार्मर पर आया तो उसे हम फुल वेव बोलेंगे। कोई भी लाइटनिंग हुआ ट्रांसमिशन लाइन पर और ट्रेवल करके ट्रेवल ट्रांसफार्मर तक ट्रेवल करने से पहले ही उसका पीक आया और कोई भी इंसुलेटर फ्लैश ओवर हो गया, देन वो ट्रांसफार्मर तक वो लाइटनिंग आया है, देन दिस इज कॉल्ड एज चॉप्ड वेव। और जो वोल्टेज जो चॉप्ड वेव के होते हैं वो फुल वेव से ज्यादा होते हैं। एंड द थर्ड इज द फ्रंट वेव। फ्रंट ऑफ वेव क्या है कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक डायरेक्ट किसी ट्रांसफार्मर पे हुआ, देन दैट इज कॉल्ड द फ्रंट ऑफ वेव। और इसका जो फ्रंट ऑफ वेव का जो वोल्टेज होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है वो सीधा ट्रांसफार्मर पर हुआ है। और जैसे ही वो लाइटनिंग स्ट्राइक होगा वो कोई भी इंसुलेटर को डैमेज कर सकता है और वो इमीडिएट जीरो हो जाएगा। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये टाइम का है और ये वोल्टेज है। यहाँ पर जो फुल वेव है वो नॉर्मली पिक मतलब 100% हुआ वोल्टेज का एंड देन वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। दिस इज फुल वेव। अभी आप चॉप्ड वेव देखिए,
वो 100% से भी ज़्यादा हुआ एंड इमीडिएट वो जीरो पोजीशन पर आ गया। एंड लाइकवाइज आप फ्रंट ऑफ वेव देखेंगे तो वो उसका वोल्टेज है वो अप टू 150% तक वो इंक्रीज किया है एंड देन इट गोज टू जीरो। अभी हम समझते हैं कि लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट हम किसी फैक्ट्री में कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई 110 केवी का ट्रांसफार्मर है तो वहां पर अगर मुझे फुल वेव लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करना है तो 650 केवी तक वोल्टेज इंड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो वोल्टेज है हम इम्पल्स जनरेटर के थ्रू इंड्यूस करते हैं। आप टॉप वाले फिगर में देख सकते हैं ये जो डिवाइस है इसे ही हम इम्पल्स जनरेटर बोलते हैं और ये एक ट्रांसफार्मर है। तो जब भी हम लाइटनिंग इम्पल्स करेंगे तो एट अ टाइम मैं एक फेज पे करूंगा। लाइक ए फेज पे अगर मैं करूंगा तो बी एंड सी फेज सॉर्टेड एंड ग्राउंडेड होना चाहिए। तो मैं ए फेज पे इस इम्पल्स जनरेटर को कनेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक मेजरिंग डिवाइस रहता है जो कि जो भी लाइटनिंग स्ट्राइक हुए हैं उसका वो ग्राफ मेरे को जनरेट करके देता है और उस ग्राफ से ही हमें पता चलता है कि जो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन है वो विथस्टैंड किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो अगर ग्राफ में कोई भी डिस्टॉर्शन आता है या फिर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एज पर द रेटिंग उस ग्राफ में उस तरह के वैल्यू नहीं आते हैं डेट मीन्स जो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन है वो सही नहीं है और वो लाइटनिंग स्ट्राइक को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि देखिए अगर मैं कोई भी लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करता हूं किसी ट्रांसफार्मर का तो मुझे इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। अभी इस ग्राफ में दो चीजें होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रेस्ट। आप ये देखिए ये जो पिक है उसे ही हम बोलते हैं क्रेस्ट और इसे हम बोलते हैं टेल। तो यहाँ पर जब लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करते हैं तो हमें दो चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज 1.2/50। ये क्या है? ये टाइम है। तो जो भी जब मैं लाइटनिंग इम्पल्स करूंगा तो 1.2 माइक्रो सेकेंड में मेरा पीक वोल्टेज जनरेट हो जाना चाहिए। लाइक जैसे कि अगर मुझे 650 केवी किसी ट्रांसफार्मर में देना है तो 650 केवी मेरे को 1.2 माइक्रो सेकेंड में जनरेट हो जाना चाहिए। और एक बार क्रेस्ट आने के बाद 650 केवी का 50% दैट इज 325 केवी मुझे 50 माइक्रो सेकेंड में आ जाना चाहिए। तो ही हम बोलेंगे कि ये लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज हम प्रोवाइड किए किसी ट्रांसफार्मर में। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ये ग्राफ में जो क्रेस्ट है वो यहाँ पर जो T1 है वो मेरा 1.2 माइक्रो सेकेंड है। तो जो मेरा क्रेस्ट है वो 1.2 माइक्रो सेकेंड में आ गया है और ये जो टेल है वो मेरा 50% दैट इज T2 ये मेरा 50 माइक्रो सेकेंड में आ चुका है। तो अगर इस तरह का ग्राफ आता है डेट मीन्स कि जो भी मेरा इंसुलेशन विथस्टैंड कर रहा है किसी ट्रांसफार्मर का और इसे हम बोलते हैं फ्रंट। इसे हम बोलते हैं फ्रंट। जब मेरा वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है मैक्सिमम पिक वोल्टेज आ जाता है देन वोल्टेज रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। अगर मैं एक्चुअल में लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करता हूं तो वहां पर मैं निगेटिव पोलैरिटी वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। तो जैसे ही मैं वोल्टेज इंड्यूस करूंगा यहाँ पर ग्राफ जनरेट हो जाएंगे। तो जो पिक है मेरे अगर मैं 650 केवी अगर वोल्टेज आएंगे तो 1.2 माइक्रो सेकेंड में 650 केवी वोल्टेज आ जाना चाहिए। और जो 50% है जो 50% ऑफ 6 दैट इज 320 केवी वो 50 माइक्रो सेकेंड में आ जाना चाहिए। तो अगर ये ग्राफ में कोई डिस्टॉर्शन आते हैं डेट मीन्स कि जो मेरा इंसुलेशन है ट्रांसफार्मर का वो सही नहीं है, वो इंसुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि मेरा इंसुलेशन विथस्टैंड कर रहा है किसी ट्रांसफार्मर का या फिर नहीं। आप ये देख सकते हैं ये एक डेटा है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर का लाइटनिंग इम्पल्स किए तो वहां पे कैसे करते हैं और वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं RFW मीन्स रिड्यूस्ड फुल वेव, FW मीन्स फुल वेव लाइटनिंग इम्पल्स। तो 100% में 650 केवी एंड रिड्यूस्ड फुल वेव 50 to 70% ऑफ द 650 केवी। तो यहाँ पर फ्रंट टाइम कितने आए और टेल टाइम दैट इज T2 49.51 माइक्रो सेकेंड। लाइकवाइज ये FCW मीन्स फुल चॉप्ड वेव।
तो वो 110% पे किए तो उसमें कितना आए। तो इस तरह से अगर वो डेटा रहेगा तो वहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरा इंसुलेशन विथस्टैंड किए या फिर नहीं किए। सो आई होप आप समझे होंगे कि लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट का पर्पस क्या है, हम लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट कैसे करते हैं और उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.